आज का विषय है सच्चा प्रेम क्या है, पहचान कैसे करें। क्या जिंदगी में दूसरे व्यक्ति का होना जरूरी है? मैं तो अकेला नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूं? अतीत में मुझे कोई प्रेम हुआ था, मुझे यही समझ था कि वो प्रेम है, परंतु अभी समझ में आ रहा है वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे अभी याद भी नहीं आता है। तो क्या वो प्रेम नहीं था, सिर्फ एक तरह लगाव था जो समय के साथ साथ धुंधला होता गया। प्रेम की पहचान कुछ इस तरह से करें कि प्रेम आपको दे क्या रहा है, सुख या होश। क्या दूसरे व्यक्ति का साथ जरूरी है? दूसरे व्यक्ति का साथ तो होगा ही, जीवन में किसी का साथ से तो बचा नहीं जा सकता ना। संबंध तो बनेगा ही बनेगा। कोई आपके जीवन में आया तो उस संबंध को गुणवत्ता क्या है। जब किसी का साथ से आपको सुख मिलने लगे तो आप जैसे हो उसी तरह रहने का प्रेरणा मिल जाता है। अपने आप में आप सक्षम हो, यही समझ बढ़ जाता है अपने आप में, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं था, जरूरत ही नहीं महसूस होगा आपको। तो आप जैसे हो उसी में संतुष्ट हो जाते हो, तो सुख बेरी बन जाता है आगे बढ़ने के खिलाफ। कोई आपके जीवन में आया और बोला कि मैं आपको सुखी कर दूंगा। आपको उससे सुख मिलता है कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और आपने उसको सुख दिया कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अब कोई चाहेगा तो नहीं कि आप बदलो, आप भी नहीं चाहोगे कि वो बदले। अगर बदला तो यही से होगा, मन मुटाव। तो क्या प्रेम यही है कि आप जैसे हो ठीक हो? आप को और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हालात आपकी अभी है, हालांकि वो कितनी भी गई गुजरी हालात हो ना, वो दूसरे व्यक्ति की स्वार्थ में काम आ रहा है, तो आप आगे बदलने सुधरने लगोगे तो दूसरे व्यक्ति को तो नाराज हो ही जाएगा, है ना। वो कहेगा कि तुम धोखा दे रहे हो, और उसके बात में दम है, क्योंकि उसको आपसे लाभ, सुख के अर्थ से लाभ हो ही रहा था कि आप जैसे हैं वैसे ही रहे। यह प्रेम के नाम पर कुछ और है, और अधिकांश प्रेम ही यही नाम पर होता है। मैं जैसा हूँ मुझे प्रसन्न कर दो, और तुम जैसे हो मैं तुम्हें प्रसन्न करता रहूँगा, सुख देता और लेता रहूँगा। लेकिन अहंकार सुख के ही तलाश में रहता है। तुरंत जांचिएगा कि ये रिश्ता किस तरह से मेरे ज़िंदगी में आया है, चुनौती की तरह या सुख की तरह। चुनौती आपको बेहतर इंसान बनाता है, पर आपको भगाता है, दौड़ाता है, चुनौती देता है। चुनौती भौतिक स्थल में पीड़ादायक होता है, इसीलिए हम चुनौती से भागते रहते हैं। आप भागोगे और सुख वाले प्रेम की खोज में लग जाओगे। मन ही मन सोचोगे कि ये
आया ही क्यों ज़िंदगी में मेरे? ये परेशान करने आया है, मजबूर करता है, मेहनत करवाता है, चुनौती देता है। ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रेम की। परेशान करके रखा हुआ है ये आदमी, ये नहीं पसंद है। दूसरी ओर कोई आएगा और कहेगा तुम जैसे हो मुझे बहुत प्यारे लगते हो, कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही चीज़ ही प्यारी है। कितने खूबसूरत हो तुम, कितने प्यारे हो तुम, क्या बात है। तुम ही तो हो जिसका खोज था मुझे। तुम में ही तो रब दिखता है, भगवान सब कुछ दिखता है। इसके साथ आप बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि उसने तो आपको चने के झाड़ में चढ़ा दिया। चने के झाड़ में उठते ही आपको अन्य ऊंचाई छोटी लगने लगेगी। अहंकार तृप्त हो जाएगा कि मैं तो ऊंचाई छू ली हूँ, और क्या चाहिए। और ऊंचाई में पहुँचने के लिए जो श्रम लगता है उस श्रम से आप बच जाओगे। तो हम किससे डरते हैं? श्रम करने से। चने के झाड़ पे चढ़ के बैठे हो और आपका प्रेमी ने बोल दिया है कि यही तो आसमान है, तो आगे की जीतने की जो ऊंचाई थी, जितना भी ऊंचाई आपको दिखता है, कोई महत्व नहीं रखता उसको छूने के लिए। आपके मन में अभिलाषा भी नहीं रहेगा, आपके पास कोई कारण भी नहीं रहेगा, कोई प्रेरणा नहीं बचेगी आप और ऊंचाई को छू सको। आपको तो आपको के प्रेमी ने बता दिया कि आसमान पे ही बैठे हुए हो। तो ऐसे ही प्रेमियों की सबको तलाश रहता है। सुख देते हैं, सांत्वना देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, तारीफ़ें करते हैं, और बदले में उनसे जो हमको मिलता है हम सूद समेत उसको लौटाते हैं। तुम मेरी पीठ खरोचो, मैं तुम्हारी खुजलाऊंगी। दोनों ही खुश। ये जो इंसान मेरे ज़िंदगी में है, अच्छे से सोचिए, ये जो इंसान मेरे ज़िंदगी में है, ये मुझे बढ़ते, बदलते, सुधरते देखना नहीं चाहता है। ये मैं जैसा हूँ, ये उससे ही संतुष्ट है। बहुत सारे रिश्ते की असलियत यहीं से सामने आ जाएगी। सच में मानिए मेरी बात। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि जो आपको बदलने के लिए मजबूर करने लगे, सुधरने की बात कहते लगे, वो क्या जानते हैं कि आप जैसे हो ठीक हो? जानते हैं? वो जानते हैं कि आप जैसे हो ठीक नहीं हो। तो हैरत भरा सवाल ये है कि अगर वो जानता है कि आप जैसे हो ठीक नहीं हो, तो वो आपकी तरफ आकर्षित ही क्यों होता है? यही प्रेम की निस्वार्थता है, निष्कामता है। आपका प्रेमी अगर सच्चा प्रेम करता है आपसे, वो आपका मुरीद या प्रशंसक बनकर नहीं आ सकता, आपका फैन बनकर नहीं रह सकता। वो तो आपके पास आपका आलोचक बनकर ही आएगा। मगर ये बात ही हमें अखर जाएगी, चुप जाएगी बिल्कुल। कैसा प्रेमी है, आलोचना करता है। अरे असली है तो यही तो कहेगा। तब हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो अगर आलोचक बनकर आया है तो प्रेमी कैसे हुआ। जब उसे हम बुरे ही लगते हैं तो वो हमारी ओर आकर्षित ही हो क्यों गया। यही तो बात है।
प्रेम में आप इसलिए नहीं जाते कि आपको वो अच्छा लगता है। प्रेम में आप तभी जा सकते हैं जब आप उसका भला चाहते हो। निस्वार्थ भाव से। प्रेम अगर सच्चा है तो ये आपको जानते हुए कि उसमें क्या गलती है, क्या खराबी है, सब कुछ जानते हुए भी वो आपको अच्छा लगता है। उसके कितने कमजोरियां हैं जानते हुए भी आप उससे प्रेम करते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं। झूठा प्रेम का तो कारण होता है कि उसके पास पैसा है, गुण है, रूप है। आप उससे नहीं, उसकी आसपास की स्थितियों से प्रेम करते हैं। तो खुद को पूछो, कौन सा प्रेम सच्चा है और कौन सा झूठा? अपने आप में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो सोचने के वक्त ही आ गया है। सोचिए, सारी जिंदगी ठोकते पीटते हुए, जैसे तैसे एक दूसरे के दोष देते हुए साथ बिताने का नाम है या एक दूसरे को सुधारने का नाम? सोचिए और बताइए हमें, आपको प्रेम कैसा चाहिए। नमस्कार।